कहा जाता है कि अगर देश को स्वच्छ बनाना हो तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमें अपने घर से ही करनी होगी। उसी के तहत एक जागरूकता मैसेज लेकर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की तरफ से सातरोड कला के गोमती देवी विद्या मंदिर के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि गोमती देवी विद्या मंदिर के प्रिंसिपल और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के जो पदाधिकारी और साथ ही साथ कृष्ण सातरोड जो है पूरे हरियाणा कांग्रेस यूथ विंग के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कितने लोकल लोग जो है यहाँ पर इस कार्यक्रम का आनंद लेते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, कहीं ना कहीं जो वंचित वर्ग है जिन्हें जानकारी का अभाव है, और हरियाणा सरकार की कई ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसके द्वारा वो लाभ प्राप्त करके जो है सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ जा सकते हैं, उसी के तहत उन स्कीम्स की जो है जानकारी आज इस कार्यक्रम के द्वारा इन्हें दी जाएगी। तो आइए बातचीत करते हैं हमारे साथ मौजूद सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के जो पदाधिकारी हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर कितना अच्छा लगता है कि इस तरीके के जो प्रोग्राम है हर गांव शहर और तबके में किए जाते हैं, तो लोगों को इसका कितना बेनिफिट मिलता है? ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो होते हैं ये हर इंसान के जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। बहुत से ऐसे हमारे पास निवासी हैं जिनको बैंक की मूलभूत सुविधाओं का पता नहीं होता। इन अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हम उन सुविधाओं को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम इन मूलभूत सुविधाओं को हर इंसान के तक पहुंचा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है जानकारी का अभाव कह लीजिए, एजुकेशन की कमी कह लीजिए कि लोग जो है वो एजुकेटेड होने की वजह से जो है इन जानकारियों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। और अलग जो बैंक है प्राइवेट बैंकों की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है लेंथी प्रोसेस रहता है लोन को लेकर के। तो जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है वो किस तरीके से प्रोसेस जो है फॉलो करता है? सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक हरियाणा का अपना बैंक है। ये 680 ब्रांचेज के साथ हरियाणा का सबसे बड़ा बैंक है और यहाँ की ऋण वितरण पॉलिसी सबसे इजी और सबसे बेस्ट है। और सबसे बड़ा जो कार्य है वो हम कस्टमर सर्विस पे काम करते हैं। हमारी कोई भी ऐसी शाखा नहीं है जहाँ कस्टमर को ऐसा फील हो कि उसको चीज़ें टाइमली नहीं मिल रही। अगर आप लोन की बात करोगे तो कार लोन हमारा सबसे बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ है। हिसार में हम सबसे ज़्यादा कारें फाइनेंस कर रहे हैं। हाउस लोन का हमारे पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है इस बैंक का। ऐसा नहीं है हम नेशनलाइज कॉमर्शियल और प्राइवेट बैंकों से इनमें आगे हैं। हरियाणा का मैक्सिमम किसान कार्ड, हमारा किसान कार्ड का जो प्रोडक्ट है वो सबसे हम फाइनेंस करते हैं सारे पूरे हरियाणा में। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, MSME लोन है, तो हर तरह की लोन की स्कीम हमारे पास है। जितनी भी लोन की स्कीम होती हैं हर स्कीम हमारे पास है और हर स्कीम हम वो ग्राहक तक पहुंचाते हैं। और ऐसे अवेयरनेस कैंप के थ्रू हम इन चीज़ों को जन जन द्वार तक पहुंचा सकते हैं। कहीं ना कहीं बैंक तो अपने लेवल पे सक्षम होता है, लेकिन जो गोमती देवी विद्या मंदिर जैसे संस्थान है उनका भी सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग जब सहयोग देते हैं तो कितनी खुशी मिलती है? हमें बहुत खुशी मिलती है। और आज का ये प्रोग्राम है, इसको देख के मैं बड़ा हर्ष उल्लास के साथ ये महसूस कर रहा हूँ और इन स्कूल के प्रिंसिपल को और सारे स्टाफ को धन्यवाद दे रहा हूँ कि इन्होंने इस लेवल पे गाँव में इतना बढ़िया एक ऐसा माहौल तैयार किया है और ये प्रोग्राम यहाँ चलाया है। प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। बच्चों में एक जोश जो है वो देखते ही बनता है। इस तरीके के कार्यक्रम करने से जो है बच्चों की भी जो है कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इस तरीके के प्रोग्राम आप क्या मानते हैं कि हर स्कूल कॉलेजेस में होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की जो शाखा है उसका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन के लिए जो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर स्वच्छता का जो अभियान चल रहा है, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रारंभ किया स्वच्छ भारत का, उस अभियान के तहत हमारे विद्यालय को चुना गया और इस विद्यालय में कार्यक्रम किया गया। जो बैंक का जो मोटिव है वो है कि हर व्यक्ति तक बैंक की सुविधाएं जाना और वो बैंक की सुविधाएं उस पे जाएं। और ये जो स्वच्छता का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया कि भी लोग स्वच्छता का भी अपने जीवन में स्वच्छता को संजोएं, स्वच्छता अपने जीवन में अपनाएं। और बैंक और सामान्य व्यक्ति ये एक दूसरे के बहुत नज़दीक आए कि जिससे क्योंकि सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जो गांव का व्यक्ति है वो घर में ही
पैसे जमा करता है और उसको जब कभी भी कोई पैसा लेन देन करता है तो वो अपने आस पड़ोस से ही लेता देता है। किंतु ये जो सर्व हरियाणा ग्रामीण जो बैंक है, इसने ये एक मुहिम ली कि भाई हर व्यक्ति जो गांव का सामान्य से सामान्य व्यक्ति है वो भी बैंक का लाभ ले, क्योंकि आज बैंक की अनेक योजनाएं ऐसी हैं कि जिससे अगर सामान्य व्यक्ति बैंक से जुड़ता है तो वो उन योजनाओं का लाभ ले सकता है। क्योंकि जब वो अपने आस पड़ोस से बैंक के अलावा अपने आस पड़ोस से जब ऋण लेता है तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मान सम्मान का भी, हाँ ब्याज का भी, कहीं ना कहीं मान हानि का भी डर रहता है। हाँ उसको, और जो पड़ोसी होता है या जो साहूकार होता है जिससे वो ऋण लेता है वो उसको समय समय पर प्रताड़ित भी करता है, अनेक प्रकार के और उसके काम में व्यवधान भी डालता है। किंतु बैंक की ये जो मुहिम है आम व्यक्ति से जुड़ने की, ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ने ये स्वच्छता के साथ जो ये मुहिम छेड़ी है कि अभी हर व्यक्ति तक बैंक जाए और हर व्यक्ति बैंक तक आए, उसका जो सरलीकरण किया है, मैं कहता हूँ निश्चित रूप से बैंक के सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। और रही बात विद्यालय के बच्चों की, तो विद्यालय के बच्चों ने भी यहाँ पर स्वच्छ भारत के विषय को लेके और अपनी बातें रखी हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि हर बच्चे के अंदर स्वच्छता जाए और हर बच्चे के अंदर ये जो स्वच्छता का भाव है ये बच्चा अपने घर तक, परिवार तक और सामान्य जीवन तक स्वच्छता का उद्देश्य लेके जाए। और इससे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक स्वप्न देखा कि स्वच्छ भारत हमारा बनेगा, स्वस्थ हमारा भारत बनेगा। और जो अपने महात्मा गांधी ने भी स्वच्छता का जो स्वप्न देखा था, निश्चित रूप से हम उस स्वप्न को साकार करने में सक्षम होंगे और समर्थ होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व में पार्षद रहे कृष्ण सातरोड, जो कि फ़िलहाल में यूथ वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्ण जी नमस्कार। नमस्कार जी। कहीं ना कहीं गांव के मौजूद लोगों में आप शुमार या गिनती आपकी आती है, और इस तरीके के कार्यक्रम में जब आपको बुलाया जाता तो किस तरीके की ऊर्जा का संचार होता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है उसको धन्यवाद करूंगा कि गांव में एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारी महिलाएं भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं जो उसमें शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि स्वच्छता को लेकर के ये कार्यक्रम है, जिसमें अवेयरनेस का कार्यक्रम है कि हम हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों को कैसे स्वच्छ रखें और लोगों को किस तरीके से इसको मोटिवेट करें। तो ये अपनी स्कीम को बताने के अलावा जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ने ये इनिशिएटिव लिया है तो उसके लिए एक तो विशेष तौर पे उनका धन्यवाद। दूसरा, जो हमारी संस्था मेरे गांव में जो गोमती देवी विद्या मंदिर, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन के लिए प्रांगण उपलब्ध करवाया और उनके बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया, इसके लिए विशेष तौर पे मैं स्कूल प्रशासन का भी, प्रिंसिपल महोदय का भी, इनका भी, मैं मेरी तरफ से भी गांव का नागरिक होने के नाते मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। और हमारे गांव में रीजनल मैनेजर हैं, चीफ मैनेजर हैं, हमारे ब्रांच के जो भी जितने सारे के सारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो सारे उपस्थित हुए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई चीज़ की जानकारी अगर हमें लेनी है तो आज एक ही जगह पे हमें ऑफिसर, जो बड़े ऑफिसर हैं वो भी मिल रहे हैं और हमारे ब्रांच के जो अधिकारी वो भी मिल रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि जो इनिशिएटिव सर्व हरियाणा, पहली बात तो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जो है ये देहात का बैंक है, ये गांव के लोगों का बैंक है, गांव अपना बैंक है। और मैं तो आपके सुनने वाले दर्शकों को भी ये बात कहूँगा कि अगर आपको सेवाएँ लेनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बैंकों की बजाय, क्योंकि ये आपका अपना बैंक है, गाँव का बैंक है, गाँव को चीज़ों को समझ करके जो स्कीमें बनाई गई हैं, चाहे वो कार लोन है, केसीसी है, या इसके अलावा हाउस लोन है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो आप किसी दूसरे प्राइवेट बैंक के अलावा अगर कोई सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की सेवाएं लें। और अगर ये बैंक इसके अलावा अगर हमें सेवाएं दे रहा है, हमारे लोगों को अवेयर कर रहा है, स्वच्छता के लिए अवेयर कर रहा है, तो देखो इनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद भी करता हूँ। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं सर, जो आपने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। धन्यवाद आपका। क्या मानते हैं कि कितने लोग जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से अवेयर हो पाएंगे? कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी और कहीं ना कहीं जो है जानकारियों का अभाव रह जाता है। सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बिकॉज फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ ए काइंड ऑफ एजुकेशन, और भारत में अभी भी जिस तरह शिक्षा का विकास हो रहा है उसके साथ साथ में अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें,
एक वित्तीय समावेशन की बात करें तो हमारे देश में अभी भी जागरूकता की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और इसी कड़ी में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक सारे हरियाणा में अपनी 680 शाखाओं के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैला रहा है और इससे भारत के अंदर विकास होने वाला है। मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ग्रामीण और बैंकर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन करने से ख़त्म होगा। डेफिनेटली ये यू आर राइट। इस तरह के कार्यक्रम करने से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में जब बातें करते हैं, भारत को स्वच्छ बनाने की बातें करते हैं, तो उससे डेफिनेटली इस बात में संभावना पूरी तरह से है कि इंडिया का विकास संभव है और इस तरह की जागरूकता पहुंच सकती है इंडिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि फ़िलहाल हम मौजूद है गोमती देवी विद्या मंदिर के प्रांगण में, जहां पर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को कहीं ना कहीं स्वच्छता के बारे में अवेयर कराते हुए जितनी भी सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की जो स्कीम्स हैं, लोन से लेकर और जितने भी जो है स्कीम्स हैं जिसके अंदर सब्सिडी का भी प्रावधान रहता है, लोगों को कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव या कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो उन तक नहीं पहुंच पाती थी, तो उन्हें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अवेयर किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आह्वान किया गया कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में एक बार विजिट करके अगर आप किसी और बैंक से लोन ले रहे हैं, कोई और सर्विस ले रहे हैं, तो एटलीस्ट एक बार कंपेयर ज़रूर कर ली जाए। तो बने रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ ताकि हम आपको आगे भी इसी तरीके से अपडेट्स देते रहें। धन्यवाद।